तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप्स एंड एलएलपी। एलएलपी इज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स। तो पहला डिफरेंस है हमारा एप्लीकेबल लॉ, मतलब इन दोनों के ऊपर कौन सा लॉ हमारा एप्लीकेबल होता है। चलिए देखते हैं। तो पार्टनरशिप पे जो हमारा लॉ एप्लीकेबल है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब आते हैं एलएलपी पे। तो जो एलएलपी पे हमारा लॉ एप्लीकेबल होता है वो होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अब आते हैं सेकंड डिफरेंस, दैट इज रजिस्ट्रेशन। तो पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन होता है हमारा वो ऑप्शनल है, कि ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हमें उसका रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। फिर आते हैं हम एलएलपी पे। तो एलएलपी का रजिस्ट्रेशन में कंपलसरी विद आरओसी, मतलब जो एलएलपी है हमको उसका रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है, यह हमारा कंपलसरी होता है। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, दैट इज क्रिएशन। पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप होती है वो एक एग्रीमेंट के द्वारा बनाई जाती है, और जो एलएलपी होती है वो क्रिएटेड बाय लॉ होती है, कानून द्वारा बनाई जाती है। अब आते हैं बॉडी कॉरपोरेट्स। क्या पार्टनरशिप हमारी एक बॉडी कॉरपोरेट है? तो वो नहीं है। वहीं पे हमारी एलएलपी जो होती है वो हमारी एक बॉडी कॉरपोरेट होती है। अब आता है फिफ्थ डिफरेंस, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब यह होता है कि जो भी फर्म है उसकी आइडेंटिटी होती है अपने ओनर से अलग, मतलब फर्म की एक अलग आइडेंटिटी होगी, उसके ओनर की एक अलग आइडेंटिटी होगी। कंपनी में फर्म में जो भी चीज़ें परचेज होंगी वो कंपनी के नाम पे परचेज होंगी, ना कि उसके ओनर के नाम पे। सिंपल फंडा ये होता है कि कंपनी जो होती है उसकी आइडेंटिटी उसके मालिक से अलग होती है। तो पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, वहीं हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब आता है सिक्स्थ डिफरेंस, दैट इज परपीचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप डू नॉट हैव परपीचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप में परपीचुअल सक्सेशन नहीं होता। एलएलपी इट हैज परपीचुअल सक्सेशन एंड इंडिविजुअल पार्टनर्स में कम एंड गो। एलएलपी में परपीचुअल सक्सेशन होता है, कोई भी पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है और जा सकता है। परपीचुअल सक्सेशन ये होता है कि जो फर्म होती है वो बिना किसी हिंड्रेंसेस के कंटिन्यूअसली चलती रहे। तो अब जैसे मान लीजिए किसी पार्टनर की डेथ हुई तो पार्टनरशिप हो सकता है वहाँ पे एंड हो जाए, पर जो हमारा एलएलपी होती है उसमें ऐसा नहीं होता। किसी पार्टनर के डेथ होने पे, इंसॉल्वेंट होने पे या छोड़ जाने पर एलएलपी हमारी नहीं खत्म होती। तो परपीचुअल सक्सेशन एक तरीके से ये है कि लगातार चलते रहना। पार्टनरशिप हो सकता है लगातार ना चले, एलएलपी हमारी लगातार चलती रहती हैं। अब आता है हमारा सेवेंथ पॉइंट, दैट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड होते हैं एलएलपी और पार्टनरशिप में? तो जो पार्टनरशिप में जो हमारे नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड होते हैं वो मिनिमम होते हैं 2 एंड मैक्सिमम इज 50। अब आते हैं एलएलपी के पार्टनर्स पे। तो एलएलपी में मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं होती। अब आता है एट्थ डिफरेंस, दैट इज ओनरशिप ऑफ एसेट्स। एसेट की ओनरशिप किसके पास होती है एलएलपी और पार्टनरशिप में? तो पार्टनरशिप में फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट, द पार्टनर ओन द एसेट्स ऑफ द फर्म। तो पार्टनरशिप में जो फर्म होती है वो कोई भी एसेट को ओन नहीं करती, उसके पार्टनर्स सारे एसेट्स को ओन करते हैं। द एलएलपी एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी कैन ओन द एसेट्स। एलएलपी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है तो वह हमारा एसेट्स को ओन कर सकती है। अब आते हैं लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स और मेंबर्स। तो पार्टनरशिप में देखते हैं लायबिलिटीज क्या होती हैं पार्टनर्स की और मेंबर्स की। अनलिमिटेड। पार्टनर्स आर सेवरली एंड जॉइंटली लाइबल फॉर एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स एंड द फर्म। देयर लायबिलिटी एक्सटेंड्स टू देयर पर्सनल एसेट्स। तो जो पार्टनरशिप होती है उसमें जो लायबिलिटीज होती हैं पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती हैं, और जो पार्टनर्स होते हैं वो
एक साथ लाइबल होते हैं, एक साथ जिम्मेदार होते हैं अगर फर्म कोई भी एक्शन ले रहा है और दूसरा पार्टनर कोई भी एक्शन करता है, और यहाँ पे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी स्टेक पे होती है। अब आते हैं हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स पे। लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एलएलपी except in case of intentional fraud or wrongful act of omission or commission by a partner। तो जो हमारी एलएलपी होती है, इसमें जो पार्टनर्स होते हैं सिर्फ उस हद तक इनकी लायबिलिटीज होती हैं जितना उन्होंने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है, एक्सेप्ट तब तक जब तक कोई वो चाह के कोई फ्रॉड ना कर दें बिजनेस में या कोई रॉन्गफुल एक्ट ना कर दें। अब आता है हमारा 10th पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ये क्या कहता है डिफरेंस हमारा, देखते हैं। पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द फर्म एंड ईच अदर। तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कहता है जो पार्टनरशिप में हमारे पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं फर्म में, और फर्म के भी एजेंट होते हैं। अब आता है एलएलपी। पार्टनर्स आर द एजेंट ऑफ द फर्म ओनली, नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। एलएलपी में ऐसा नहीं होता, जो पार्टनर्स होते हैं वो सिर्फ हमारे फर्म के एजेंट होंगे, हर एक पार्टनर के नहीं। ऐसे ही अकाउंट्स की थ्योरी से रिलेटेड और कॉमर्स की थ्योरी से रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।